हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बुद्ध के ज्ञान में गोता लगा रहे हैं जो हम में से कई लोगों को प्रभावित करता है। आइए पर्यावरण के महत्व और जिन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं उनके बारे में बौद्ध धर्म की एक गहन शिक्षा का पता लगाएं। मिट्टी में लगाए गए एक स्वस्थ बीज की कल्पना करें। यह संघर्ष करता है और अंततः मर जाता है, लेकिन जब उपजाऊ मिट्टी में लगाया जाता है तो यह पनपता है और खूबसूरती से बढ़ता है। यह अवधारणा हमारे जीवन के बारे में एक मौलिक सत्य को दर्शाती है। जबकि हमारे पास अच्छे गुण और इरादे हो सकते हैं, पर्यावरण और हमारे आसपास के लोग हमारे विकास और कल्याण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। बौद्ध शिक्षाओं में हमारे द्वारा रखी गई संगति पर एक महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। मैं इसे स्पष्ट करने के लिए एक कहानी साझा करता हूँ। आदरणीय आनंद ने एक बार बुद्ध से कहा था, मुझे लगता है कि इस बौद्ध अभ्यास का आधा हिस्सा अच्छे दोस्तों पर निर्भर करता है। भगवान बुद्ध ने उसे सुधारते हुए कहा, आनंद, ऐसा मत कहो। पूरी बौद्ध साधना अच्छे मित्रों पर निर्भर करती है। यह महान मित्रों या कल्याण के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो हमें अच्छाई की ओर मार्गदर्शन करते हैं, प्रेम, करुणा, धैर्य पैदा करते हैं और हमें धर्म का अभ्यास करने में मदद करते हैं। तो ये महान मित्र कौन हैं? वे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें बेहतर होने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमारे आंतरिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। बुद्ध ने सलाह दी, निम्न गुणों वाले लोगों के साथ संगति न करें, उच्च गुणों वाले लोगों की तलाश करें। अच्छी संगति हमारा उत्थान करती है और हमारे जीवन को बढ़ाती है, जिससे सकारात्मक गुणों और प्रथाओं को विकसित करना आसान हो जाता है। भिक्षुओं के समुदाय में हम प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक विकास का अभ्यास करने के साझा उद्देश्य के साथ रहते हैं। जब मैंने एक भिक्षु के रूप में अपनी यात्रा शुरू की तो मुझे ध्यान चुनौतीपूर्ण लगा। हालांकि वरिष्ठ भिक्षुओं के साथ समूह ध्यान सत्र, जिन्होंने घंटों तक ध्यान किया, ने मुझे दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। उनके समर्पण और अनुशासन ने एक शक्तिशाली उदाहरण प्रदान किया और मुझे अपने अभ्यास में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। अब आप सोच सकते हैं कि क्या होगा यदि आप एक जहरीले वातावरण में रहते हैं। यह सच है कि हर किसी के पास आदर्श वातावरण नहीं होता है। हालांकि हम अक्सर बेहतर गुणों वाले लोगों का सामना करते हैं, भले ही कभी कभी इन मूल्यवान कनेक्शनों को न खोएं। एक छोटे से बर्तन में एक पौधे की कल्पना करें। यदि एक जड़ जमीन पर अपना रास्ता खोजती है तो पौधे सख्ती से बढ़ना शुरू कर देगा। इसी तरह एक अच्छा कनेक्शन आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। यदि आपको अच्छे गुणों वाला कोई व्यक्ति मिलता है जो आपको बढ़ने में मदद कर सकता है, तो उनके साथ जुड़े रहें। इस तरह भले ही आपका सामान्य वातावरण आदर्श न हो, फिर भी आप फलते फूलते रहेंगे। उच्च मूल्यों के लोगों के साथ लगातार बातचीत करना आपके स्वयं के विकास को प्रोत्साहित करेगा और चुनौतीपूर्ण वातावरण के बावजूद आपको अपने आंतरिक गुणों को बनाए रखने में मदद करेगा। यह अक्सर कहा जाता है कि हम उन 5 लोगों के औसत हैं जिनके साथ हम सबसे अधिक समय बिताते हैं। अपने करीबी साथियों को देखें और आप पर उनके प्रभाव पर विचार करें। क्या वे आपको बढ़ने में मदद कर रहे हैं या वे आपको वापस पकड़ रहे हैं? हमारी कंपनी को बुद्धिमानी से चुनना हमारे विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको अच्छे गुणों वाला एक व्यक्ति मिलता है जो आपको बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, तो उस कनेक्शन को संजोएं, जुड़े रहें, उनसे सीखें और उनके प्रभाव को आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करने दें। यही कारण है कि बुद्ध ने महान मित्र होने के महत्व पर बल दिया। अच्छे दोस्त सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है, वे हमारे आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक हैं। महान मित्रों की भूमिका। तो ये महान मित्र कौन हैं? वे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें बेहतर होने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमारे आंतरिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। बुद्ध ने सलाह दी, निम्न गुणों वाले लोगों के साथ संगति न करें, उच्च गुणों वाले लोगों की तलाश करें। अच्छी संगति हमारा उत्थान करती है और हमारे जीवन को बढ़ाती है, जिससे सकारात्मक गुणों और प्रथाओं को विकसित करना आसान हो जाता है। व्यक्तिगत अनुभव। भिक्षुओं के समुदाय में हम प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक विकास का अभ्यास करने के साझा उद्देश्य के साथ रहते हैं। जब मैंने एक भिक्षु के रूप में अपनी यात्रा शुरू की तो मुझे ध्यान चुनौतीपूर्ण लगा। हालांकि वरिष्ठ भिक्षुओं के साथ समूह ध्यान सत्र, जिन्होंने घंटों तक ध्यान किया, ने मुझे दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। उनके समर्पण और अनुशासन ने एक शक्तिशाली उदाहरण प्रदान किया और मुझे अपने अभ्यास में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। विषाक्त वातावरण के अनुकूल। अब आप सोच सकते हैं कि क्या होगा यदि आप एक जहरीले वातावरण में रहते हैं। यह सच है
कि हर किसी के पास आदर्श वातावरण नहीं होता है। हालांकि हम अक्सर बेहतर गुणों वाले लोगों का सामना करते हैं, भले ही कभी कभी इन मूल्यवान कनेक्शनों को न खोएं। एक छोटे से बर्तन में एक पौधे की कल्पना करें। यदि एक जड़ जमीन पर अपना रास्ता खोजती है तो पौधे सख्ती से बढ़ना शुरू कर देगा। इसी तरह एक अच्छा कनेक्शन आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। सकारात्मक कनेक्शन की खेती। यदि आपको अच्छे गुणों वाला कोई व्यक्ति मिलता है जो आपको बढ़ने में मदद कर सकता है, तो उनके साथ जुड़े रहें। इस तरह भले ही आपका सामान्य वातावरण आदर्श न हो, फिर भी आप फलते फूलते रहेंगे। उच्च मूल्यों के लोगों के साथ लगातार बातचीत करना आपके स्वयं के विकास को प्रोत्साहित करेगा और चुनौतीपूर्ण वातावरण के बावजूद आपको अपने आंतरिक गुणों को बनाए रखने में मदद करेगा। करीबी साथियों का प्रभाव। यह अक्सर कहा जाता है कि हम उन 5 लोगों के औसत हैं जिनके साथ हम सबसे अधिक समय बिताते हैं। अपने करीबी साथियों को देखें और आप पर उनके प्रभाव पर विचार करें। क्या वे आपको बढ़ने में मदद कर रहे हैं या वे आपको वापस पकड़ रहे हैं? एक सहायक समुदाय बनाना। हमारी कंपनी को बुद्धिमानी से चुनना हमारे विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको अच्छे गुणों वाला एक व्यक्ति मिलता है जो आपको बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, तो उस कनेक्शन को संजोएं। जुड़े रहें, उनसे सीखें और उनके प्रभाव को आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करने दें। यही कारण है कि बुद्ध ने महान मित्र होने के महत्व पर बल दिया। अच्छे दोस्त सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है, वे हमारे आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक हैं। अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक कदम। 1. सकारात्मक प्रभावों की तलाश करें। सामुदायिक कार्यक्रमों, आध्यात्मिक समारोहों या ऑनलाइन समूहों में भाग लें जहां आप समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से मिल सकते हैं। 2. नकारात्मक प्रभावों के संपर्क को सीमित करें। हालांकि विषाक्त लोगों से पूरी तरह से बचना हमेशा संभव नहीं हो सकता है, आप उनके साथ अपनी बातचीत को कम कर सकते हैं और अपने मानसिक और भावनात्मक कल्याण की रक्षा के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। 3. एक महान मित्र बने। उन गुणों को अपनाने का प्रयास करें जो आप दूसरों में चाहते हैं। दयालु, धैर्यवान और प्रेमपूर्ण होने से आप न केवल अपने आप को सुधारते हैं, बल्कि अपने जीवन में समान व्यक्तियों को भी आकर्षित करते हैं। 4. नियमित आत्म प्रतिबिंब में व्यस्त रहें। नियमित रूप से अपने संघों और अपने जीवन पर उनके प्रभाव का आकलन करें। उन रिश्तों को पोषित करने के लिए सचेत निर्णय लें जो आपके विकास में सकारात्मक योगदान देते हैं। अंत में, पर्यावरण और जिन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, वे हमारे विकास और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस तरह एक बीज को पनपने के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमें अपने आंतरिक गुणों को विकसित करने के लिए एक सकारात्मक और सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है। अपने आप को महान मित्रों के साथ घेरें जो आपको प्रेरित करते हैं और उत्थान करते हैं। याद रखें, एक अच्छा कनेक्शन सभी अंतर ला सकता है। अपनी कंपनी को बुद्धिमानी से चुनें और अच्छे दोस्तों के प्रभाव को अपनी यात्रा में बढ़ने और पनपने में मदद करें। सादगी को अपनाने और जीवन का सही सार खोजने की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह सामग्री मददगार लगी तो कृपया सदस्यता लें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप प्यार करते हैं। धन्यवाद।